नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम हर शनिवार को सवाल आपकी और जवाब हमारे नाम की एक सीरीज़ के एपिसोड्स रिलीज़ करते हैं। तो जो दोस्तों इस शनिवार को हम नहीं कर पाए थे, संडे को किया था, तो उस एपिसोड के नीचे हमने बहुत सारे कमेंट्स पाए हैं। ठीक है, तो बस उसी एपिसोड्स के नीचे जो कमेंट आए हैं और जो यूजर्स हैं, बहुत सारे यूजर्स वो एक ही प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम डाउट का क्लियर कर देते हैं जितना हमें पता है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन जितना हमें पता है आपको पूरी सहायता हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिजल्ट की। दोस्तों, हम सोच रहे थे कि रिजल्ट आना चाहिए, 10 पोस्टों का रिजल्ट बाकी है। मंडे भी निकल गया, आज ट्यूजडे भी निकल गया, कल की छुट्टी है, कल 26 जनवरी है और अब बचते हैं गुरुवार और शुक्रवार। तो अब देखते हैं कैसे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि हमें तो लगता है कि इतनी सारी पोस्टों का रिजल्ट एक साथ दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। हो सकता है दो, मतलब उसमें दे, एक एक दिन 5 का पोस्टों का रिजल्ट दे, एक दिन 4 का दे दिया। या फिर हमने आपको वो बताया था कि जैसे एक पोस्ट में बहुत सारे अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया हो, तो फिर क्या होता है कि 3 के चरणों में दे सकते हैं। जैसे प्लांट ऑपरेटर सेकंड में बहुतों ने दिया था, तो उसका रिजल्ट केवल अलग ही 3 जनवरी को दिया था। ऐसे ही ट्विटर वगैरह में अलग दे सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन हमें उम्मीद थी कि आ जाना चाहिए था। क्योंकि अब देखिए दोस्तों, अगर सैटरडे संडे भी ऑफ रहता है तो बुधवार का तो ऑफ ही है कल, फिर केवल 2 दिन बचे हैं। ठीक है, फिर 31 को सोमवार है। तो बस वही देखना है कि अब कब देते हैं और क्यों नहीं दे रहे हैं, इसका तो रीज़न अभी पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, बाकी देखते हैं, एक बार रिजल्ट आ जाए और उसके नीचे जो ये डिजिटल सिग्नेचर वगैरह है, उससे हम एक एनालिसिस करके आपको बताएंगे रिजल्ट लेट होने का क्या कारण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बाकी अब ये कुछ क्वेश्चन लेंगे। उन क्वेश्चंस लेने से पहले एक चीज़ और हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अभी जो हमने वीडियो अपलोड किया था, जो सवाल आपकी और जवाब हमारे एपिसोड 11 था, उसमें हमने एक यूजर ने सवाल पूछा था कि सर मेरे 47% है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या, इस टाइप से कोई सवाल था। तो हमने कहा कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उन्होंने बुलाया है आपको, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ सब कुछ क्लियर हो गया है, तो फिर आपको मतलब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका 100%, अगर आपके नंबर ज़्यादा है तो सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो हमने उनका कमेंट बाद में वापस पढ़ा था। ये उन्होंने एक कमेंट और किया हुआ है और उसके नीचे उन्होंने ये कमेंट किया कि मुझे तो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं करने दिया गया, क्योंकि मेरे 47% थे, तो उन्होंने मना कर दिया। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो, तो जो क्वेश्चन आपने पूछा है वो हमें नहीं लगता कि वो सार्थक क्वेश्चन था, वो सही क्वेश्चन था। क्योंकि हमारे माइंड में तो ये था कि अगर क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया और सक्सेस हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है आप पूछ रहे हैं कि मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद या 47% हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो मतलब सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही की प्रक्रिया ही आपकी सही नहीं हुई, उसमें आपको बाहर निकाल दिया गया, तो उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। उसके साथ हमने एक और कहा था कि जैसे हमने तो वो नोटिफिकेशन पूरा पढ़ा था, उसमें तो हमें 50% का कहीं दिखा नहीं। ठीक है, अगर आपको दिखता है तो आप एक बार देख सकते हैं वापस अभी, लेकिन देखिए इसका कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, हम क्लियर बता देते हैं। मान लीजिए कि आप पूरा नोटिफिकेशन चेक करोगे, उसमें मतलब 50% का ही नहीं है, फिर आपके पास क्या वो विकल्प बचता है? आप जाएंगे कोर्ट कि भाई मतलब 50% का लिखा नहीं है और मेरा समय बर्बाद हुआ है और मतलब ये मैं एग्जाम में पास भी हूँ। तो कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा दोस्तों, वो बोल देंगे, क्योंकि जो भी संस्थाएं वगैरह होती है जो मतलब वो निकालती है, तो उसमें एक लाइन तो लिखी रहती है, और हो सकता है ऐसी नोटिफिकेशन में भी लिखी हो कि जो मतलब संस्था उसके पास राइट है कि लास्ट में अगर कंडीशन बनती है तो किसको सेलेक्ट किया जाए। ठीक है, द कंपनी हैज़ राइट टू सेलेक्ट टाइप से उनके पास रहता है ये सब चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो अब यही है कि आप बिल्कुल, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आप होप छोड़ दीजिए। यही सबसे बड़ी हम सलाह देना चाहेंगे आज। ठीक है, निराश मत होइए। ठीक है, तो आप अगली वो उसमें मेहनत करते रहिए, और एक बार मतलब वैकेंसी में भरने से पहले आप देख लीजिएगा, क्योंकि फीस भी लगती है, आपका समय भी, आप उसमें एंगेज रहते हैं, और लास्ट में जाके ऐसा हो जाता है तो दुख होता ही है। और बिल्कुल बिल्कुल हर व्यक्ति को दुख होगा अगर कोई इस प्रकार का मतलब होता है तो। तो हमारी सहानुभूति दे सकते हैं हम इस समय, हमारी सहानुभूति आपके साथ है, और बिल्कुल आप मेहनत करते रहिए।
और हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले अपने सवाल की तरफ दोस्तों। आज का पहला सवाल जय जी का था कि सर आप प्लीज़ एक बार मेल या कांटेक्ट करके आरसीआरबी ऑफिस से पता करो कि अब फाइनल रिजल्ट जो पेंडिंग है वो कब तक आएंगे। नंबर और मेल आईडी वेबसाइट पर अवेलेबल है, प्लीज़ आप कंफर्म करो सर। हाँ, 3 घंटे पहले इन्होंने आज ये दिया है। और उसके नीचे अमित धर्निया जी ने कमेंट किया कि राजस्थान आरसीआरबी की वेबसाइट पे जनरल इंक्वायरी में डिटेल्स फिल करने के बाद कुछ नहीं आता, जो फ़ोन नंबर वगैरह जो दे रखे हैं वो अटेंड ही नहीं करते कॉल। मेल आईडी पे कितने ही मेल कर दो कोई रिप्लाई नहीं आता। और आरसीडीएफ की मेल आईडी पर भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता। एक ही ऑप्शन है, अब कोई जयपुर है तो आरसीडीएफ या आरसीआरबी के ऑफिस जाके ही पता लगाया जाए। अमित जी और जय जी आपका धन्यवाद, आपने एक क्वेश्चन पूछा। हमने अपने पिछली वीडियो में एक बताया था कि ईमेल आईडी वगैरह आपको कैसे मतलब लेनी है वेबसाइट से, वो था। तो वहाँ हमारा ये मीनिंग था कि अगर जैसे 60 से 90 डेज़ का आपका नोटिस पीरियड है, और अगर आप मान लीजिए कि ज्वाइनिंग का लेटर देने के बाद आपको बोलते हैं 1 महीने में ज्वाइन करो, लेकिन आपको किसी कारणवश 1 महीना 20 दिन लग रहा है, तो आपके पास रिटर्न प्रूफ रहेगा कि सर मैंने मेल किया था, मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया मेल का, वो चीज़ ठीक है, लेकिन मैंने मेल किया था। तो आपके पास प्रूफ रहेगा ये। तो एक प्रूफ अपने पास रखिए, मेल करिए आप कि हाँ, कि जिससे फ्यूचर में अगर कोई आता कुछ इशू आता है तो आप मेल दिखा सकते हैं कि देखिए सर मैंने मेल किया था, वो रिप्लाई नहीं आया था, वो आप लोगों की साइड से इशू है। ठीक है। और बाकी जो अमित धर्निया जी बोल रहे हैं कि कोई रिप्लाई नहीं करता, तो एक बार आप पहले पहल करके देखिए, आप मेल करिए, मेल का रिप्लाई नहीं आता तो 5 दिन बाद सीसी में जो मंत्री जी हैं, सहकारिता मंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं, अगर उनकी कोई आईडी वगैरह आपको पास है, ठीक है, हालांकि वो नहीं देखते, उनके पीए वगैरह ही देखते होंगे, लेकिन उससे इफेक्ट पड़ता है। उनको 5 दिन बाद वो ईमेल आईडी को सीसी में रख के वापस मेल करिए। हमें लगता है कि मतलब फिर तो आना चाहिए। ठीक है, फिर भी नहीं आए तो फिर तो मतलब आप आरसीआरबी वगैरह विजिट कर ही सकते हैं, वो तो लास्ट ऑप्शन है, लेकिन आपके पास भी कुछ ना कुछ प्रूफ रहना चाहिए। ठीक है जय जी, तो आप एक बार मेल आप ही कर सकते हैं कि मतलब सर मेरे 60 से 90 डेज़ का नोटिस पीरियड है, तो ज्वाइनिंग कब तक आ सकते हैं कृपया बताइए। ठीक है, ये चीज़ है। दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये दिनेश दुबे जी ने पूछा कि ट्रांसफ़र होगा ना, इसके बारे में जानकारी मुझे भी चाहिए। जैसे किसी की वाइफ दूसरे डिपार्टमेंट में पोस्टिंग कोटा में पोस्टिंग है और बंदे की जयपुर डीओएसएस में हो गया, तो जयपुर से बंदे का कोटा डीओएसएस में भविष्य में ट्रांसफ़र होगा या नहीं, सर कुछ जानकारी हो तो बताएं। देखिए हमारी जानकारी के हिसाब से हो सकता है लिमिटेड जानकारी हो, अगर हम गलत हैं तो मैं मतलब अनुरोध करना चाहूँगा जो भी ये सुन रहे हैं कि आप हमें करेक्ट करिएगा, कमेंट करिएगा। हमें ये लगता है कि ट्रांसफ़र नहीं होता है डीओएसएस में, कि हमने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने बताया था कि जैसे डीओएसएस वगैरह की सबकी वेबसाइट का लिंक अलग है। अगर जैसे गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट होता है ना, कोई सी भी वेबसाइट, तो उसके अंदर जो वेबसाइट रहती है तो उसमें जैसे लास्ट का जो डोमेन का जो वो रहता है, लास्ट में जैसे .com रहता है, .in रहता है, वैसे .nic.in रहता है या फिर .gov.in रहता है। ठीक है, ये मतलब वो है, उसके आगे सब डोमेन लगता है, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया .nic.in, ठीक है ऐसे। और जो भी मिनिस्ट्री है MHM मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स .gov.in, इस टाइप से, तो gov.in वगैरह ये रहता है। लेकिन अगर एक संस्था होती है ऊपर, तो ये जितने भी डीओएसएस है, ठीक है, इन सबका मतलब वेबसाइट का जो डोमेन नेम है उसमें एक सिमिलरिटी रहती। लेकिन हमने वही पूरा बताया था उस वीडियो में कि किसी का डोमेन नेम अलग है, किसी का अलग है, किसी का .in है, किसी का अपने हिसाब से ही है। ठीक है दिनेश जी, तो हमें तो ये एक इंडिपेंडेंट संस्था है सारी डीओएसएस हर डिस्ट्रिक्ट की, तो हमें लगता नहीं है कि ट्रांसफ़र होगा फ्यूचर में। लेकिन मान लीजिए अजम्पशन करें तो हम मान सकते हैं कि मान लीजिए आज के 5 साल बाद कुछ और बदलाव आए, फील्ड में अच्छा हो और राजस्थान में बहुत सारा वो मतलब हो जाए और मतलब ट्रांसफ़र अलाउ कर दें। ठीक है, कि भाई एक आप डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं डीओएसएस में। ठीक है, तो भी आप मान के चलिए कि नई जॉब लगने के बाद 3 से 4 साल या 3 से 5 साल आप ये मान के चलिए कि इसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा। 3-4 साल तो आपको काम करना ही है। ठीक है, और जो हम बता रहे हैं कि फ्यूचर में वो आए, कुछ डेयरी विभाग में बहुत बड़ा बदलाव, तो देखते हैं क्या होता है, वरना हमें लगता नहीं कि ट्रांसफ़र होगा।
ठीक है, बाकी जो भी ये सुन रहे हैं एक बार वापस अनुरोध करेंगे कि हम गलत है तो हमें बताइएगा। ठीक है, जिससे कि ये केवल जानकारी स्प्रेड हो। दिनेश दुबे जी की कमेंट को लेकर के हमने बताया, आप इनके नीचे कमेंट करिए, तो जो भी यहाँ पर इस वेबसाइट जो भी इस वीडियो में आएंगे वो देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, फिर कमेंट देखेंगे, तो उनको जानकारी मिलेगी कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब चलता है अगले सवाल की तरफ। ये मोहित लवानिया जी ने पूछा है कि सर गुड मॉर्निंग, आई हैव सेलेक्टेड फॉर असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग, रिजल्ट डिक्लेयर्ड ऑन 10th January, कैन यू प्लीज गिव द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ज्वाइनिंग, हाउ वी विल गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, काइंडली सजेस्ट। देखिए मोहित जी, हमने जो हमारा पिछला वीडियो है उसमें बताया था क्लियर कि आप मेल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा तो कोई जानकारी हम नहीं दे पाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट भी पूरे नहीं आए हैं और ज्वाइनिंग के बारे में एक हमें असमंजस बना हुआ है कि ज्वाइनिंग जिनका मतलब रिजल्ट घोषित हो चुका है उनकी अलग से दी जाएगी या फिर सब रिजल्ट होने के बाद फिर वापस मतलब ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। ये भी एक असमंजस चल रहा है। अभी आना चाहिए था रिजल्ट, ये 2 दिन में अब क्यों नहीं आया ये कारण भी हम पता नहीं लगा पा रहे। अब जब रिजल्ट नहीं आ पा रहा था ज्वाइनिंग का, तो हमें लगता है कि मतलब थोड़ी लेट हो सकती है। और हमें लगता है कि जैसे ज्वाइनिंग आप मान के चलिए कि 10 पोस्टों का रिजल्ट अभी बाकी है, तो अभी थोड़ा असमंजस है कि वो 10 पोस्टों का रिजल्ट एक साथ ही देंगे। ठीक है, 2 दिन देंगे अलग अलग, या तो एक गुरुवार को दे दें और एक सोमवार को दे दें, ऐसा हो सकता है। मतलब परसों दे दें एक और एक 31 जैन को दे दें। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप मान के चलिए कि ये प्रक्रिया जो है 20 फरवरी के बाद से शुरू हो जानी चाहिए, जितना हमें लगता है। और भी हो सकता है कि जैसे जो हमने उस वीडियो में बताया था कि जैसे कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर दोनों में ही हो गया बहुत सारे का, तो अब एक व्यक्ति एक जगह ज्वाइन करेगा तो दूसरी पोस्ट ऑब्वियसली खाली रह जाएगी, तो हो सकता है उसके बाद भी वो हो। तो एक असमंजस की स्थिति, अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। क्योंकि अब वो इसलिए है क्योंकि जितनी पोस्टों का रिजल्ट आ गया है, ठीक है, उनका तो रिजल्ट उनको तो ज्वाइनिंग दे ही देनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं अभी कुछ पहले एक बार रिजल्ट आ जाए, फिर थोड़ी सी स्थिति क्लियर हो पाएगी कि क्या होता है। ठीक है मोहित जी, बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, जितने जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू। दोस्तों अब चलता है अगले सवाल की तरफ। ये कमला सुंडा जी का सवाल, सर 2800 ग्रेड पे की सैलरी कितने बनते हैं 6 पे के हिसाब से? तो कमला जी, हमने एक प्रोबेशन में कितनी सैलरी मिलती है इसका वीडियो बना रखा है, तो उस लिस्ट में ही मतलब वो है कि आपकी सैलरी कितनी बनेगी। ठीक है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब चलता है अगले सवाल की तरफ दोस्तों। ये है नीतू खत्री जी का, प्लांट ऑपरेटर की ज्वाइनिंग कब तक का मिल सकती है? दोस्तों वही वापस हम बताना चाहेंगे कि अब ज्वाइनिंग होगी तो सबके एक साथ ही मतलब लेटर बनना शुरू होंगे और जाएंगे। ठीक है, तो वही है कि आप मान के चलिए 20 फरवरी के बाद हो सकता है प्रोसेस स्टार्ट हो और वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 फरवरी के बाद मान लो ज्वाइनिंग लेटर बनेंगे, करेंगे, फिर आपके पास आएंगे मेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, इन सब के थ्रू। फिर हो सकता है कुछ, हालांकि गवर्नमेंट जॉब वगैरह में पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह भी होता है, तो इसमें होगा या नहीं थोड़ा डाउट है। ठीक है, तो अगर मान लो सब कुछ प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो आप मान के चलिए मार्च तक तो वो चला ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो शुरू होगा, जब तक नोटिस पीरियड वगैरह भी है, तो आप मान के चलिए कि जो ज्वाइनिंग वगैरह है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक जाएगी। ठीक है, और श्री गंगानगर जी जो भी यूज़र है, सर बाकी पोस्ट का रिजल्ट कब तक आएगा? वही हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। अब इस सप्ताह में आप मान के चलिए 2 दिन रहे हैं, थर्सडे और फ्राइडे, तो थर्सडे को आना चाहिए और फिर जो कुछ पोस्टों का रिजल्ट है वो मंडे को आना चाहिए। ठीक है, फिर भी और देना है तो फिर, क्योंकि 1-2 दिन का गैप होता है, क्योंकि दोस्तों बीच में भी अभी क्या बहुत सारी पोस्टों का रिजल्ट एक साथ दिया था तो वेबसाइट ही हैंग हो गई थी। तो अब देखते हैं कैसे करती है आरसीआरबी। बने रहिए हमारे साथ। कुछ डाउट्स हमें भी है क्योंकि रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं दिया इसका तो रीज़न पता ही नहीं चल पा रहा है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप और बताइएगा, कुछ सजेशन हो तो वो भी हम सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चन आपके मन में हो तो वो भी कमेंट करिएगा, जिससे कि कुछ आपका एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के जो वो है डाउट्स वो क्लियर कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ज़रूर पूछिए कमेंट में। ठीक है, थैंक यू।